हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए आया हूँ आपके आने वाले एग्जाम आर प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मॉडर्न इंडिया से। जैसे कि बच्चों आप डेट देख रहे हैं, 18 जून को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और 13 और 14 तारीख को जो है बच्चों वो आपका मेंस का एग्जाम है। और जैसे कि आपको पता है कि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में 100 जो है वो जीएस के क्वेश्चन आएंगे और 50 जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। और आपके मेंस के एग्जाम में आपके जो अभी तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन है 200 क्वेश्चन जीएस के आएंगे। ये 200 क्वेश्चन जीएस के एमसीक्यू टाइप होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से वीडियो लेक्चर की। तो अगर आपने अब तक मेरा कोर्स परचेज नहीं किया ऑनलाइन तो आप कोर्स जाके परचेज करें। उसका जो डिस्क्रिप्शन है आपका वो इस वीडियो के लिंक में दे रखा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम यानी कि इंग्लिश में जो एक्ट उन्होंने बहुत सारे पास किए थे, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम भारत में शिक्षा यानी कि एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। आपको बताना है इनमें से क्या आंसर है। तो देखिए पहला जो है ये आंसर दे रखा है वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था। यहां से आप लोग याद भी करते जाइए, मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1813 हो गया। चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1853 हो गया, या इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो गया। तो आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सा आपका एक्ट था जिसमें 1 लाख रुपए जो है बच्चों वो एजुकेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने दिए थे। चलिए आप में से कई लोग आंसर इसका सोच चुके होंगे क्या है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका बी। 1813 का जो आपका चार्टर एक्ट था, 4 चार्टर एक्ट आए थे, आप याद रखिएगा 20-20 साल के अंतर में। तो इस जो 13 का एक्ट था उसमें 1 लाख रुपए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के एजुकेशन के रिफॉर्म्स के लिए एलोकेट किए थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सार है वो ये है कि उन्होंने क्यों जो मॉडर्न एजुकेशन थी इंडिया में प्रसारित करने की कोशिश की, उसके पीछे क्या रीजन था। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला है ये छोटे जो आपके प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, या भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, या भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बुक में सीधा आंसर आपको तो नहीं मिलता है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक बच्चों इसमें लगाएंगे तो आंसर आराम से आप लोग इसमें निकाल लेंगे। चलिए अब तक आप लोगों ने लॉजिक लगा ली होगी और सही आंसर भी आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है क्या, जो छोटे प्रशासनिक पद थे यानी कि जैसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, उनमें उनको एक ऐसा इंडियन चाहिए था जिसको इंग्लिश भी आती हो अच्छी खासी और हिंदी भी आती हो। यानी कि उनको एक तरीके के हम ऐसे भारतीय तैयार करने थे जो मीडिएटर का काम करें बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड बिटवीन द कॉमन मैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। ठीक है, ये देखो ऐसा नहीं कि उसके पहले मदरसे नहीं बनते थे, हमारे यहाँ मॉस्क थे, मदरसे थे सॉरी, लेकिन अंग्रेजों ने पहला जो मदरसा था वो पूछा गया है कि कहाँ स्थापित किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में। चलिए आंसर आप लोग निकाल चुके होंगे, आप में से जो पहले पढ़ चुके हैं। इसका जो आंसर है कलकत्ता। कलकत्ता में पहला मदरसा जो था अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया था वो कलकत्ता में था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉलेज था तो पहले बना था। ऑप्शन आपके सामने देख ही होंगे आप, हिंदू कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज, मेयो या मायो कॉलेज, और या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। चलिए आप में से जो लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं इसका आंसर आप लोग निकाल चुके होंगे बच्चों। इसका जो आंसर है वो है आपका हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता का था, वो पहला कॉलेज था इन चारों के में से अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन, ठीक है,
वो ऐसी क्या चीज थी जो हंटर कमीशन चाहते थे कि भारत में प्रमोट हो? पहला देखिए, बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को यानी कि हायर एजुकेशन को, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी शिक्षा को, या तकनीकी यानी कि टेक्निकल एजुकेशन को। चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है वो है प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा को हंटर साहब ने सबसे ज्यादा वेटेज देने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है इन चारों में से कब की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आने की भी पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में। चलिए, इसका जो आंसर है बच्चों वो है डी, यानी कि 15 अगस्त 1906 में जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है वो की गई थी। ये जो मेरा कोर्स है ऑनलाइन आपका, उसका एक प्रीव्यू दे रखा है मैंने। इस तरीके से आपको लगभग 251 वीडियोस हो चुके हैं, सारे जीएस के टॉपिक उसमें कवर अप किए गए हैं। 209 पीडीएफ फाइल्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 81 अभी टेस्ट हैं, ये और भी आगे बढ़ते जाएंगे। और इसकी जो वैलिडिटी है बच्चों वो पूरे आपके कब तक है? सितंबर तक रखी गई है, जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है, 10 सितंबर तक रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब स्थापित किया था? ठीक है, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब स्थापित किया था? 1919 में, या 1917 में, या 1921 में, या 1896 में? सीधा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको रट्टा मारने पड़ेंगे। खैर, इसका आंसर अगर आपने सोच लिया है तो बच्चों जो इसका आंसर है कि सैडलर आयोग जो है वो कब बना था आपका? 1917 में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो किसने की थी? चार ऑप्शन दिख रहे हैं, सर विलियम जोन्स ने, विल्किंसन ने, मैक्स मुलर ने, या जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप तो हो ही नहीं सकता, वैसे आप पढ़ के बता देंगे। मैक्स मुलर भी नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ ऐसे देखिए कटिल करिए, बचे दो आपके। तो बच्चों इसका जो आंसर है सर विलियम जोन्स। और फिर निम्न में से किसे पेरिस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? किसकी? देखो क्या लिखी हुई है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन, राजा राम मोहन राय, या विवेकानंद जी। चलिए, इसका जो आंसर है वो है बच्चों आपका माइकल मधुसूदन दत्त को जो है वो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो सदस्यता है वो दी गई थी। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो लेक्चर पसंद आया है, और हो सकता है कि इसमें से जो क्वेश्चन अगर 2-3 भी एग्जाम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो जाके कोर्स को मेरे जो ऐप है इक्वेटर दून, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं।